ये इंडिया 5 से 6 साल पहले इंडिया में शायद ये चीज़ों का तसव्वुर नहीं था, लेकिन ये 5 से 6 सालों में ऐसा इंडिया ने क्या किया है कि उनके पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे आईटी एक्सपर्ट्स हैं। फेसबुक उठा लें, यूट्यूब उठा लें, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उठा लें। उन्होंने टिकटॉक को अपने मुल्क में बैन कर दिया है, उन्होंने अपनी ऐप्स बनाई हैं, ठीक है, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया है, उन्होंने अपनी चीज़ें मुतारिफ करवाई हैं, वो अपनी गाड़ी बनाते हैं, वो अपना मोबाइल बनाते हैं, हम तो यहाँ पर बिस्तर ओढ़ने के लिए चाइना से मंगवाते हैं। इंडिया का तरीक़ेकार ये होता है जो भी काम करते हैं तो नीयत से करते हैं और दूसरे लोग उनकी कदर भी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई कदर नहीं है और हमारे यहाँ एक तो तालीम का फुकदान है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि तालीम की कमी की वजह से लोग किसी चीज़ को समझ नहीं पाते और जब समझ नहीं पाते वो समझते यार ये गलत है, ये करना ही नहीं है, हमने छोड़ देना, ये नहीं है कोई चीज़। और पाकिस्तान में भी अलहम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है और पाकिस्तानी भी इस हवाले से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, वो कि इंडिया हमसे बहुत आगे है और इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है डिजिटल इस हवाले से। आप जो बात कर रही हैं आई टी में ख़ास तो वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है, दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है। अगर बात करें उन्होंने अपने सोचा हुआ कि हमने अपने मुल्क को डिजिटलाइज करना है और ऐसा मुल्क बनाना जो आज जापान बना हुआ है, जो आज अमेरिका बना हुआ है, इस तरह जो बड़े बड़े ममालिक उस तरह बने हुए हैं, उनका भी यही माइंड है कि हमने अपने मुल्क को उस तरफ तेज़ी की तरफ बढ़ता लेके जाना। और बात करें बुलेट ट्रेन की, बात करें चंद्रयान 3 की, बात करें और भी आप सेक्टर की बात करें, पढ़ाई की, हर चीज़ मामलात में पाकिस्तान के अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया दिन ब दिन पाकिस्तान से कई गुना, कई हज़ार गुना आगे जाता जा रहा है हर चीज़ में। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा। हेडलाइंस नेटवर्क के साथ इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर जिंदा दिलाने लाहौर में, बरकत मार्केट में हम लोग खड़े हैं। आज हम पाकिस्तानी अवाम से ये सवाल करेंगे कि क्या वजूहात हैं कि पाकिस्तान हमें इतना ज़्यादा डिजिटलाइज नज़र नहीं आता, इतना ज़्यादा IT की फील्ड में आगे बढ़ता हुआ नज़र नहीं आता, जबकि हम भारत की बात करें तो वो हमें डिजिटलाइज भी नज़र आता है। उनका मुंबई, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो उसका जो IT से रेवेन्यू जनरेट होता है वो पूरे पाकिस्तान के कुल बजट जितना कंसीडर किया जाता है। अगर हम उनके UPI ऐप की बात करें तो अब्बासी साहब राइट नाउ विजिट कर रहे हैं इंडिया को और वो ऐसी ऐप्स वहाँ पर देख रहे हैं और देखकर दंग रह रहे हैं कि एक सब्जी वाला, एक रेडी वाला, उसके पास ये ऐप मौजूद है और वहाँ पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट की जा सकती है। और ऐसी बहुत सी वीडियो हम लोग कह लें कि सोशल मीडिया पर भी देख चुके हैं। तो पाकिस्तानी अवाम से जानेंगे कि क्या कभी हम तो इतने बड़े बड़े मॉल्स में भी गए हैं, वहाँ पर हमें QR जो कोड है वो स्कैन करने को नहीं मिलता, इनफैक्ट वहाँ पर कार्ड भी एक्सेप्ट नहीं होते हैं। तो यही वजह जानते हैं पाकिस्तानी अवाम से कि हम इतने ज़्यादा डिजिटलाइज नज़र क्यों नहीं आते। देखिए वो लोग शॉर्टकट तलाश नहीं करते और जो भी काम करते हैं पूरी नीयत से करते हैं और हमारे पाकिस्तानी हर चीज़ में शॉर्टकट तलाश करते हैं। और यहाँ पे अमेज़ोन और दीगर चीज़ें जो हैं ऑनलाइन काम करने वाले वो नहीं करते, अगर करते भी हैं उसका नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तानी उसमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर जाते हैं और अपनी गड़बड़ की वजह से ये पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज़ आप अगर देखें इंडिया का तरीक़ेकार ये होता है जो भी काम करते हैं तो नीयत से करते हैं और दूसरे लोग उनकी कदर भी करते हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई कदर नहीं है और हमारे यहाँ एक तो तालीम का फुकदान है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि तालीम की कमी की वजह से लोग किसी चीज़ को समझ नहीं पाते और जब समझ नहीं पाते वो समझते यार ये गलत है, ये करना ही नहीं है, हमने छोड़ देना, ये नहीं है कोई चीज़। और पाकिस्तान में भी अलहम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है और पाकिस्तानी भी इस हवाले से काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, वो कि इंडिया हमसे बहुत आगे है और इंडिया ने अपना लोहा मनवा लिया है डिजिटलाइज इस हवाले से। आप जो बात कर रही हैं IT में ख़ास तौर पर रिसेंटली हमारे कुछ जर्नलिस्ट इंडिया गए, वहाँ पर जाके इन्होंने जब देखा कि UPI एक ऐप है जो कि उनका एक रेडी वाला, एक सब्जी फरोश, फल फरोश इस्तेमाल कर रहा है। मतलब ये तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग बात रही उनके लिए कि वहाँ पर सिर्फ QR कोड आपने स्कैन करना है और पेमेंट ऑटोमेटिकली वहाँ पर चली जाएगी। पाकिस्तान में ऐसा क्यों नहीं है? इनफैक्ट ऐसी टेक्निक तो हमारे स्टूडेंट्स के पास भी अवेलेबल नहीं है जो पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए होती है, लेकिन मैंने जिस तरह आपको बताया कदर नहीं होती। थोड़ी सी जो कोशिश करता है, बहुत सारी मिसालें पाकिस्तान में ऐसी मौजूद हैं जिसने बगैर पेट्रोल की गाड़ी का सिस्टम शुरू किया तो वो बेचारा कहाँ चला गया, गायब हो गया। इसी तरह होता है पाकिस्तान में, जो थोड़ा सा अपनी सलाहियत सामने लाता है, बहुत सारी कंपनियों को अपना नुकसान नज़र आता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, दीगर ममालिक में भी होता है कि जब आप करते हैं लेकिन उनको हुकूमती सरपरस्ती हासिल हो जाती है, इस वजह से वो आगे निकल जाते हैं। थोड़ा सा इशू हमारा जो माली मामलात का भी होता है कि पाकिस्तानी जो काम करते हैं, जाहिर बात है माली सपोर्ट नहीं होगी तो वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी वजह से पाकिस्तान का ये फुकदान है। अदरवाइज तो आप अगर ये कह रहे हैं तो आजकल तो जैज़ कैश का सिलसिला मौजूद है, जैज़ कैश है, लेकिन आप ये नहीं देखिए, आप जैज़ कैश आपके पास अवेलेबल है कि आप उसके पास QR कोड कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, पेमेंट डायरेक्ट ट्रांसफर हो जाए विदाउट एनी डिफिकल्टी, मतलब कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आपको वो चीज़ मिल जाए। ये चीज़ मैं पूछूं कि ऐसे क्यों नहीं है? मतलब कि हम अपने IT के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा कुछ सोच नहीं सकते हैं, जबकि इंडिया की बात की जाए वो कह लें कि एंटरप्रेन्योरशिप पर बहुत फोकस रहते हैं, बिजनेस पर बहुत फोकस रहते हैं और खासकर जैसे कि ऐप्स आपने कहे एजुकेशन का भी फुकदान है, तो वो तो जाहिर सी बात है हमें नज़र आता है, हम रटी रटाई चीज़ों पर बिलीव करते हैं।
आपने खुद ही बता दिया, बड़ा फोकस करते हैं, हमारे यहाँ फोकस नहीं करते, मसला सिर्फ इतना सा है। वो जितना ज़्यादा फोकस किसी चीज़ पे करते, मैं इंडिया का कंटेंट देखता रहता हूँ और दीगर उनकी चीज़ें, बहुत सारी मैंने चीज़ें सीखी हैं, ख़ास तौर पे ये आईटी के हवाले से। वो देखें बहुत जल्दी जो है ना इसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है, एक तो उन्हें माली मामलात, सिर्फ माली का मसला है, माली मामलात अच्छे हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट अच्छी है, फाइनेंशियली मसला है। अगर ये ना हो और पाकिस्तानी ज़रा कोशिश करें और नीयत से करो और ईमानदारी से करें, हमारे यहाँ ईमानदारी का भी बड़ा फुकदान है और मेहनत का भी बड़ा फुकदान है, शॉर्टकट का है, वरना पाकिस्तानियों में सलाहियत की कमी नहीं। वो अरफा करीम देखें, छोटी सी बच्ची थी, सॉफ्टवेयर देखें कितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको इज़्ज़त और तौक़ीद से बख्शा था। और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे हमारे बच्चे जब आने करने पे आए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते हैं, वरना तो ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मसला ये है कि स्पोर्ट चाहिए उन्हें, स्पोर्ट नहीं है, इसी वजह से पाकिस्तान पीछे रहता है। इंडिया को स्पोर्ट मिल जाती है, उनका चूँकि बाकायदा कह लीजिए पस मंज़र भी यही है और आगे उनकी फील्ड भी यही है, उन्हें अपना मुस्तकबिल भी यही नज़र आता है और आगे उनके लिए मौके भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे जितना लोग पढ़ जाते हैं बेचारे दर दर के धक्के जब खाते हैं, एक बंदा देखे पढ़ा है, उसने IT में जो एक्सपर्ट हो गया है, वो आगे कोशिश कर रहा है, नौकरी उसे मिल ही नहीं रही, उसे जलील होता देख दूसरा बंदा क्या करेगा, खसमानू खाओ भाई, सानू की ज़रूरत है कम करने दी, मतलब कि वो ये छोड़ देता है। वरना अल्लाह ने उसको सलाहियत दी, हर बंदे को दी है, हर जगह मौजूद है, लेकिन थोड़ा सा सलाहियत को बरूए कार लाना और उसके लिए राहें हमवार करना, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती। बार का इंडिया आगे हम ये सलाहियत तस्लीम करते हैं। किसी भी काम में कामयाबी के लिए आपको मेहनत चाहिए होती है, ना तो पाकिस्तान ने कामयाबी की कोशिश की, ना मेहनत की। आपने डिजिटल करने की बात की, तो मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पर इंडियन एक सब्ज़ी वाली खातून, उसने एक स्कैन रखा हुआ था कि आप आएँ ऐप के थ्रू स्कैन करें और मुझे पेमेंट दे दें। वो इस कदर डिजिटल हो चुके हैं, तो हम तो अभी बहुत पीछे हैं। हम ना तो IT में वर्क कर रहे हैं, IT का टैलेंट पाकिस्तान के पास बहुत है, दुनिया के बेहतरीन IT एक्सपर्ट्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन अपने टैलेंट को ग्रूम करने के भी लिए तो आपको चाहिए होता है ना गवर्नमेंट लेवल पर कि अपने टैलेंट को ग्रूम करें। अगर किसी में टैलेंट है तो उसे सपोर्ट करें। पाकिस्तान में ये सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान में हर बंदा आपस में ही दस्तों गिरेबां हुआ पड़ा है, एक दूसरे को लूट रहा है। जैसे हमारी गवर्नमेंट है, हमारे अदारे हैं, तो हम कैसे वर्क करेंगे इन लोगों पर या उनको सपोर्ट करेंगे जो IT में एक्सपर्ट हैं। हम तो अपना टैलेंट ज़ाया कर रहे हैं। इंडिया अपने टैलेंट को यूटिलाइज़ कर रहा है, ना सिर्फ अपने मुल्क में, बल्कि उनका जो टैलेंट है, बेहतरीन टैलेंट है, वो इंटरनेशनल लेवल पर बड़े अदारों में बैठा है। आपने जिस ऐप की बात की, अभी आपने कहा कि आप वीडियो देखे थे, वहाँ पर एक इंडियन खातून थी जो सब्ज़ी बेच रही थी और वो एक ऐप इस्तेमाल करी थी, QR कोड स्कैन करें आप मुझे पेमेंट कर सकते हैं। वो ऐप UPI है, जो कि कह लेंगे एक, जैसे कि मैंने बताया कि एक वहाँ का लोकल वेंडर फेरी वाला भी इस्तेमाल कर रहा है, साथ में हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पर गए हैं और वो ये ऐप देखकर दंग रह गए हैं। मतलब वो तो ऐसे वहाँ पर रिएक्ट कर रहे हैं कि जैसे इंडिया में हर चीज़ डिजिटाइज नज़र आ रही है, पाकिस्तान में तो इस चीज़ का नामो निशान ही नहीं है। आप यकीन करें, सम टाइम होता है, ज़ाहिर बात है, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, पाकिस्तान में हूँ, कभी बहुत अच्छी जगह जाएं तो दिल करता है कि यार आज यहाँ कैश से नहीं, हम कार्ड से पेमेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन बड़े बड़े स्टोर्स में यहाँ पर आपका जो कार्ड है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, ठीक है। बदकिस्मती से हमारा जब दिल करता है कि भाई शशका लेकर जाएं ज़रा, तो वो हमें आउट ऑफ कंट्री जाके अपना कार्ड चलाना पड़ता है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, हमें अपने मुल्क को अपडेट करना चाहिए, अपने टैलेंटेड लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, वो ताकि ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में भी मुतारिफ हो सकें। इंडिया शुरू से तो ये चीज़ें मुतारिफ नहीं करवा रहा, जाहिर बात है उन्होंने अपने सिस्टम को अपडेट किया है, अपने लोगों को सपोर्ट किया जो टैलेंटेड थे, और उन टैलेंटेड लोगों ने अपने मुल्क को ये तोहफा दिया। बिल्कुल, बात आपकी बिल्कुल सही है कि शुरू से इंडिया के पास कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उसने ट्राई किया, उसने कहा कि नहीं मुझे भी डिजिटलाइज होना है। आपको पता है, आप तब तक बेहतर नहीं हो सकते जब तक आप बेहतर होने की कोशिश नहीं करते। ये इंडिया 5 से 6 साल पहले इंडिया में शायद ये चीज़ों का तसव्वुर नहीं था, लेकिन ये 5 से 6 सालों में ऐसा इंडिया ने क्या किया है कि उनके पास पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छे IT एक्सपर्ट्स हैं। फेसबुक उठा लें, यूट्यूब उठा लें, जितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उठा लें। उन्होंने टिकटॉक को अपने मुल्क में बैन कर दिया है, उन्होंने अपनी ऐप्स बनाई हैं, ठीक है, उन्होंने अपने लोगों को सपोर्ट किया है, उन्होंने अपनी चीज़ें मुतारिफ करवाई हैं, वो अपनी गाड़ी बनाते हैं, वो अपना मोबाइल बनाते हैं, हम तो यहाँ पर बिस्तर ओढ़ने के लिए चाइना से मंगवाते हैं। बदकिस्मती है, हम अपने मुल्क से बड़ी प्यार करते हैं, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान के लोग भी जदीद सिस्टम की तरफ आएँ, लेकिन उसके लिए हमारी गवर्नमेंट को कदम उठाने पड़ेंगे। तक नहीं मैंने देखा किसी रेडी के पास, खासकर आजकल बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, आइसक्रीम्स वगैरह, बिरयानी वगैरह, इस तरह के जो होटल्स वगैरह, वहाँ पर भी नहीं देखने को ये कभी मिली। अलबत्ता कहीं ना कहीं ये चीज़ मौजूद है, लेकिन ज़्यादातर इसको नहीं देखा जा रहा। मतलब पाकिस्तान में ना देखने के बराबर है यही ऐप। अगर हम बात करें UPI की, जो कि इंडिया में मौजूद है, वहाँ
ऊपर आपको पता है कि एक जो रेडी वाला है, जो बैगर है, मतलब छोटी छोटी शॉप्स के अंदर QR कोड स्कैन करने वाली ऐप बना दी गई कि आप डायरेक्ट पेमेंट इसमें कर सकते हैं। तो पाकिस्तान क्यों इतना पीछे है एज़ कम्पेयर टू इंडिया? जब इंडिया की बात करें तो इंडिया डिजिटली बड़ा आगे नज़र आ रहा है। वो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है, दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जाता जा रहा है। अगर बात करें, उन्होंने अपने सोचा हुआ कि हमने अपने मुल्क को डिजिटलाइज करना है और ऐसा मुल्क बनाना जो आज जापान बना हुआ है, जो आज अमेरिका बना हुआ है, इस तरह जो बड़े बड़े ममालिक उस तरह बने हुए हैं, उनका भी यही माइंड है कि हमने अपने मुल्क को उस तरफ तेज़ी की तरफ बढ़ता लेके जाना। और बात करें बुलेट ट्रेन की, बात करें चंद्रयान 3 की बात करें, और भी आप सेक्टर की बात करें, पढ़ाई की, हर चीज़ मामलात में पाकिस्तान के अगर कंपैरिजन करें तो इंडिया दिन ब दिन पाकिस्तान से कई गुना, कई हज़ार गुना आगे जाता जा रहा है हर चीज़ में। लोग कहते हैं कि पढ़ाई का भी बड़ा ताल्लुक है इस चीज़ से कि पाकिस्तान में जो एजुकेशन है, जो तालीम है, उसका इतना ज़्यादा कह लें कि फोकस नहीं किया जाता, उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती है, फुकदान नज़र आता है हम लोगों को। लेकिन भारत के अंदर तालीमी फुकदान बिल्कुल नहीं है। उनके लोग देखें, यूट्यूब का आप देख लें, आप गूगल का देख लें, जितने भी CEOs हैं सारे इंडियंस हैं। जी, इसी तरह ही है, काफ़ी वो एजुकेशन पर तवज्जो वगैरह कर रहे हैं। अलबत्ता वहाँ पर भी है गुर्बत की वजह से एजुकेशन का मामला, लेकिन पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा बेहतर जो है वो एजुकेशन इंडिया के अंदर पाई जाती है। हर सेक्टर में देखें, सिर्फ पढ़ाई के अंदर नहीं, हर चीज़ मामलात में देखें, आपको आगे नज़र आएगा हर चीज़ के अंदर। और पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम का तो अल्लाह ही हाफिज़ हो चुका, बेड़ा गर्क होता जा रहा है दिन ब दिन। और जिस तरह एक तालीमी निज़ाम पहले बेहतर था, कुछ ना कुछ बेहतर है, लेकिन अब वो भी बेहतर नहीं रह रहा। अब दिन ब दिन यही, आप कॉलेजों यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, हमारे लड़कों के साथ सेटिंग होती है, लड़कियों की होती है सेटिंग, लड़कों की सेटिंग होती है, क्लास में नहीं आ रहे लेकिन हाजिरी लगवा रहे हैं। ये हमारे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों का हाल है। अच्छा, हमारे कुछ जर्नलिस्ट ना इस वक्त इंडिया गए हैं और वहाँ पर उन्होंने ये ऐप देखी है, ये एक एप्लीकेशन देखी है जो कि डायरेक्ट कह लेंगे QR कोड स्कैन करके आप पेमेंट करें, वो भी सब्जी फरोश, फल फरोश है। वो बड़े हैरान हुए, देखिए इंडिया में ये भी फैसिलिटी है, पाकिस्तान में नहीं है। मतलब वो तो ऐसे दंग रह गए हैं कि जैसे कह लेंगे उनको अल्फाज ही नहीं मिल रहे बयान करने के लिए। जी, अब्बासी साहब इस टाइम वो काफ़ी विज़िट वगैरह कर रहे हैं, तो उनको काफ़ी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही हैं, देखने को मिली जो पाकिस्तान में नहीं थे। वहाँ पर जाके वो काफ़ी हैरान हुए। वो सोच रहे ये आने वाले वक़्त में, सोच नहीं रहे, वो कह भी रहे थे कि आने वाले वक़्त में एक इंडिया को बहुत आगे तक देख रहा हूँ, जिस तरह ये मुल्क तेज़ी ब तेज़ी तरक्की करता जा रहा है। वो जाके वहाँ पर बहुत हैरान हुए और देख के वहाँ पर तारीफ़ें किए बगैर वो रह नहीं पाए। उन्होंने कई वीडियो बयान भी इंडिया के क्या नाम लेते हैं, हक़ में दिए हैं। ओके, जो इस वक्त अली हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल इंडिया बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज नजर आता है। और अब्बासी साहब जब से वहाँ पर गए हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं भारत में, और आश्चर्य और है उनको कि भारत में जो चीज़ पाकिस्तान में मौजूद नहीं है वो भारत में मौजूद है, और भारत ने अपने आप को बहुत ज़्यादा डिजिटलाइज किया है। तो ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी अपनी क्या राय है, आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।